फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, नीट के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। नीट के लास्ट यूनिट जिसका नाम इकोलॉजी है के लास्ट चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज का आज एमसीक्यू आपके सामने कराया जाएगा, जो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, उनके ऑप्शंस भी बताए जाएंगे और राइट आंसर भी बताया जाएगा। जो जहां जरूरत होगी वहां उनके रीजन भी बताए जाएंगे। हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं और उनके आंसर बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की डिफिनेशन है। कोई भी अनैच्छिक परिवर्तन सॉइल, वाटर, एयर में जो उसके फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के चेंज से हो, उसी को पोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट अनडिजायरेबल चेंज इन आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। जो पोल्यूशन कॉज करे उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज है और जो चेंज को लाएगा वही पोल्यूटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, humans are dependent on the air for nutrition, नहीं for respiration. The right answer is respiration. अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, reduction of noise in our industries can be affected by। पहले ऑप्शन में लिखा है muffing noise, दूसरे में लिखा है यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स। ये दोनों करेक्ट हैं, यानी राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, stringent following of laws laid down relation to noise need to be enforced to protect ourselves from noise pollution. These laws are। पूछ रहा है कि वे कौन से सख्त नियम हैं जो नॉइज पोल्यूशन के लिए लागू किए गए। पहला पढ़ रहे हैं ऑप्शन, delimitation of horn free zones around hospital and schools, yes it is correct. Permissible sound level of crackers, yes again correct. Permissible sound level of loudspeaker, again correct. Timing after which loudspeaker cannot be played, that timing is 10 PM। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चारों ऑप्शंस, जो चारों स्टेटमेंट है ए बी सी डी, सब करेक्ट पाए गए। क्वेश्चन नंबर 6, in the 1990s among the 41 most polluted cities of the world, Delhi का रैंक 1990 में फोर्थ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मास इमिशन स्टैंडर्ड BS4 BS2 है भारत स्टैंडर्ड, इज इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड। यूरो के मास इमिशन स्टैंडर्ड को यूरो कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के, और भारत के जो स्टैंडर्ड है उसका नाम भारत स्टैंडर्ड है, BS है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी BS2 इज इक्विवेलेंट टू BS4। इस समय भारत में यूरो 6 स्टैंडर्ड इमिशन की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, by the efforts made by the government, the air quality of Delhi has been significantly improved. A substantial fall has been found in Delhi between 97 and 2005 for किस बात के लिए दिल्ली का पोल्यूशन 1997 और 2005 में के बीच कम हुआ, गिरा, किसके लेवल के कम होने से। ऑप्शन है CO2 लेवल, SO2 लेवल, NO2 लेवल। आंसर है बोथ।
A and B, CO2 level and SO2 level। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स of column first and column second and select the correct combination। पहले नंबर पे पहले कॉलम का पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर is used to remove particulate matter। Second, scrubber। Scrubber removes gases like SO2। थर्ड है catalytic converter, it reduces ऑटोमोबाइल इमिशन। इस तरह से सही ऑप्शन ए के साथ आर, बी के साथ क्यू, सी के साथ पी हुआ, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी एक मैचिंग है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। अबाउट 20% क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैचिंग, यानी 90 क्वेश्चन का बायोलॉजी का एग्जाम होगा तो 10 से 18 क्वेश्चन मैचिंग के होंगे। 10th की मैचिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम। कॉलम ए में लिखा है आर्सेनिक। आर्सेनिक सेकंड कॉलम में उनके वजह से होने वाली डिजीज के बारे में लिखा है। आर्सेनिक कॉजेस ब्लैक फुट डिजीज। सेकंड है नाइट्रेट। नाइट्रेट कॉजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम। थर्ड है मरकरी। मरकरी कॉजेस मीना मेहता डिजीज। फोर्थ है डी ऑप्शन में लिखा है कैडमियम। कैडमियम कॉजेस इथाई इथाई। लास्ट फ्लोराइड कॉजेस स्केलेटल फ्लोरोसिस। इस तरह से ए के लिए 5, बी के लिए 3, सी के लिए 1, डी के लिए 2 और ई के लिए 4 करेक्ट कॉलम में मैचिंग हुई, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, हाई बीओडी इंडिकेट्स हाई पोल्यूटेड वाटर। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर में जितना डिकम्पोजिशन कराने के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो जितने ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेड वाटर में होंगे उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी, इसलिए बीओडी का बढ़ना वाटर पोल्यूशन का बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, gastrointestinal problems are caused by water pollution. The right option is B. The next question is 13. A water body has BOD indicating that water is being contaminated with sewage. सीवेज से कंटामिनेशन होने पर वाटर बॉडीज का BOD इंडिकेटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, cause of decline in population of reptile and birds is बायोइंसेक्टिसाइड्स नहीं, बिल्कुल नहीं। बायोफर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं। द राइट आंसर इज डीडीटी। डीडीटी के यूज से रेप्टाइल और बर्ड्स का पॉपुलेशन कम हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू रैपिड ग्रोथ ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। नो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। नो। डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। नो। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट as they pass through food chain. Yes, biological magnification is increasing concentration of non-degradable pollutant as they pass through food chain. The right answer will be D option. Question number 16, fish die in water bodies polluted by sewage due to reduction of oxygen. The right option is option C. Next question, question number 17. If global warming continues, organisms facing severe threat in is स्नो लेपर्ड। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग होने से पोलर आइस स्नो का मेल्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां रहने वाला स्नो लेपर्ड को प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन इज काज्ड बाय CFC।
CFC is the main cause of oxygen ozone depletion. Environmental Protection Act was passed in 1986. Question number 20. Biomagnification of DDT in aquatic food chain from 0.003 part per billion in water to fish eating birds would be 25 ppm. It is estimated. Right option is option C. Question number 21. DDT residue are rapidly passed through food chain as DDT is liposoluble. It is fat soluble. Correct option of question number 21 is C. Next question. Next question is 22. The two gases making highest relative contribution to greenhouse gases, CO2 and CH4. Right option is option D. Question number 23. Renewable, exhaustible, natural resource of energy is biomass, forest. Biomass, forest, renewable है. कोल, पेट्रोलियम और केरोसिन फॉसिल फ्यूल हैं जो रिन्यूएबल नहीं हैं. Question number 24. A secondary pollutant is कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एरोसोल नहीं, पैन. पैन stands for peroxy acetyl nitrate. प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो नेचर में डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट. यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट नेचर में पाए नहीं जाते, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन की वजह से उत्पन्न होते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. द एयर Prevention and Control of Pollution Act was amended in 1987 to include one of the following as pollutant. ऑप्शन है नॉइज. 1987 में नॉइज को पोल्यूशन के तौर पे ऐड किया गया एक्ट में. क्वेश्चन नंबर 26. During past 150 years, the concentration of CO2 has increased approximately from 280 to 370 ppm. 280 से 370 ppm पहुंच गया है. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. मुल्चिंग इज हेल्पफुल इन. पहले तो मुल्चिंग जानिए. हम लोग फसलों को जब काट देते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, द क्रॉप डेब्रिस आर. खेती में खेती करते समय फसलों काटने के बाद फसलों को हम डायरेक्ट वहां से हटाते नहीं बल्कि खेत में ही उसे फैलाकर रखते हैं जिससे फसल की सुरक्षा जो हो तो हो ही, खेत की नमी मेंटेन रहे और यदि बारिश हो जाए तो मिट्टी का बहाव यानी सॉइल का कंजर्वेशन हो. इस तरह से मुल्चिंग इज हेल्पफुल इन मॉइस्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन. द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्रॉप रेजिड्यू अलाउड टू डिके एंड डिकम्पोज इन द फार्मलैंड इज कॉल्ड मुल्चिंग. यही तो मुल्चिंग है. जैसे हम लोग गन्ने को काट लेते हैं लेकिन उनकी लीव्स को खेत में छोड़ देते हैं जिससे कि खेत कवर्ड रहता है और वह सॉइल कंजर्वेशन और मॉइस्चर के लॉस को प्रिवेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 29. Bhopal gas tragedy in 1984 took place because methyl isocyanate reacts with water. The right answer is option D. Question number 30. UNEP stands for United Nations Environment Program. Option D is correct. वन महोत्सव was started by K.M. मुंशी. वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी. इस तरह से इन्वायरमेंटल इश्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चंस की मैंने आपको एक्सरसाइज कराई. मुझे आशा है कि आपको इससे एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा. थैंक यू सो मच.